नमस्कार, कॉमन व्यू में स्वागत है आपका। मैं हूं ब्रजेंद्र मिश्र। छठ पर्व अपने देश में दो बार ये महान पर्व मनाया जाता है, एक कार्तिक के महीने में और दूसरा ये चैत्र मास में। हिंदू जो सनातन धर्म है उसके अनुसार जो व्यवस्था है हमारे यहाँ, जिसकी शुरुआत हमारे यहाँ नववर्ष की शुरुआत जो होती है वो इसी महीने से होती है। और सबसे जो पवित्र बात यह है कि इसी माह में रामनवमी भी है, नवरात्रा भी है और छठ पूजा भी की जाती है, यानी सूरज की आराधना भी होती है। ऐसे में बहुत सारे ऐसे व्रती लोग होते हैं जो नदी के किनारों पर जाकर के पूजा करना ज़्यादा मुनासिब समझते हैं। उन्हें यह लगता है कि ये जल जो है, खास करके गंगा नदी अपने आप में पवित्र मानी जाती है, माता मानी जाती है हमारे देश के लिए ये गंगा नदी। और ये इनका जल जो है वो अगर सूर्य को समर्पित होता है तो वो सीधा उनके पूर्वजों तक वो आशीर्वाद पहुंच जाता है। गंगा घाट जो पटना में बने हैं, बहुत सारे ऐसे घाट हैं जिसका जो नगर निगम ने कुछ रिपोर्ट्स अभी दिए हैं कि इतने घाट खतरनाक हैं, इतने घाट अनुपयोगी हैं और इतने घाट जो हैं वो सुरक्षित हैं। इनमें 4 घाट जो पटना के हैं गंगा नदी के किनारे वो काफ़ी खतरनाक माने गए हैं, जिसमें गांधी घाट, गुलवी घाट और 2 घाट हैं जो बहुत खतरनाक माने गए हैं, जहां पे बैरिकेडिंग की व्यवस्था की गई है। व्रतियों को वहां जाने से मना किया जाएगा। कुछ घाट ऐसे भी हैं जो उपयोगी हैं और उस पर कार्रवाई चल रही है, उसकी साफ़ सफाई चल रही है, क्रियान्वयन हो रहा है। और कुछ घाट ऐसे हैं जिनका यूज़ ही नहीं होता है, यानी अनुपयोगी है। कुछ घाट ऐसे हैं जो जिन पर साफ़ सफाई चल रही है, वहाँ हम पहुँचे हैं। वो बंसी घाट है, काली घाट है, कृष्णा घाट है और दीघा घाट है। कई जगह पे ऐसे घाट हैं जिस पे साफ़ सफाई की जो कार्यक्रम है, साफ़ सफाई का कार्यक्रम है वो किया जा रहा है। इसी साफ़ सफाई कर्मचारी में से एक हमारे यहाँ पर भाई मौजूद हैं, जिनसे हमारी बातचीत होगी कि किस तरह का यहाँ पर योजना है, किस किस तरह से सुरक्षा की व्यवस्था की गई है और कैसी यहाँ पे बैरिकेडिंग है कि नहीं है, कितने लोग जब यहाँ हुजूम जुटेगा, किस तरह से लोग इसको जो है वो सुरक्षा व्यवस्था संभालेंगे। राकेश जी, आप यहाँ पे बहुत वर्षों से हैं और लोकल हैं आप यहाँ के, आपको सफाई का भी जिम्मेदारी दिया गया है, तो किस तरह से आप देख रहे हैं? दलदली एरिया है ये, खास करके जो मिट्टी वाला है, दलदल वाला मिट्टी है, तो उस दौरान जब भीड़ होती है, खास करके सुबह में, शाम में, बच्चे भी, बुजुर्ग भी, महिलाएं भी, तो उस समय कैसे आप इसको मैनेज करेंगे? मैनेज कर रहे थे कि लेबर उबर को लाए हैं, बालू लोग गिरवाए हैं, जहाँ दलदल है वहाँ उसका ब्रिकेटिंग करवा रहे हैं, जहाँ जो ऊंचा है बालू उसका जो दलदल के साथ उसको हम स्लोपिंग सब को करवा रहे हैं, उसे जाल उल बिछा रहे हैं और साफ़ सफाई के देखभाल सब अपना कर रहे हैं। अच्छा, तो इसके बाद जो ये अभी कुदाल से लोग बराबर कर रहे हैं इस मिट्टी को, इसके बाद क्या करेंगे? क्योंकि इस पे पानी जब पड़ेगा तो ये तो दलदल हो जाएगा, धंसने लगेगा। उस पे जाल उल बिछाने के लिए कल परसों अपना 2 से 3 दिन में घाट को अपना तैयार कर लेंगे। 5 तारीख को शायद वो लोहंडा है, है ना, नहाए खाए है, उसके बाद लोहंडा है, फिर 6 तारीख को पहला जो अर्घ देते हैं वो शाम वाला वो है। तो क्या उसके पहले ये हो जाएगा इतना लंबा चौड़ा घाट? जी 2 से 3 दिन में हम काम करवा लें। लेबर देखिए लगा हुआ है, भिड़ाए हुए हैं, 2 से 3 दिन में हम अपना करवा लेंगे। अच्छा, आपके रीजन में, आपके जहन में कुछ ऐसी बातें भी हैं क्या कि कभी इस तरह की घटना घटी होगी, दुर्भाग्यपूर्ण जो घटना है, एक्सीडेंटल जो होता है? जी नहीं, हम अपना देख रेख के लिए हम अपना कदम आज तक हम अपना देखे नहीं है दुर्घटना के लिए। चलिए, तो ये बहुत बड़ी बात है और इन्हें विश्वास भी है कि किसी तरह से कोई दुर्घटना नहीं घटित होगी और उम्मीद यही किया जा रहा है कि इस बार भी लोग इस चैत्र मास का जो छठ है, जो सूर्य की आराधना है, वो बड़े अच्छे से, बड़े समर्पित होकर, समर्पण के साथ इस गंगा में अपना अर्घ डालेंगे और सूर्य को समर्पित करेंगे। तो इस अगर अनोखे दृश्य को आप भी देखना चाहते हैं तो बने रहें हमारे साथ। हम उस बार की, उस तरफ की भी खबर, उस दिन की भी खबर आप तक जरूर लेके हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।